Hello guys, so this is Rashmi Sinha and very most welcome to all my lovely viewers and all my YouTube family out there। और मैं आपको बहुत सारी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एक बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं और इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन मेरी यूट्यूब फैमिली का है। उनकी अप्रिसिएशंस, उनके सजेशंस, उनकी गाइडेंस और उनके हेल्प के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ। मैं कहीं भी मैं नहीं पहुँच सकती हूँ, कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े ना हों जो आपको अप्रिशिएट करते हों और आपको हमेशा पुश करते हो आगे कुछ करने के लिए, नया करने के लिए। तो इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से फिर से एक बार और धन्यवाद करती हूँ और लगातार मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अपने सजेशंस बिल्कुल देते रहिए। और अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। तो आज का जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो है वो इस बात पर है कि हम बात करेंगे वी ऑल आर जीनियस। आई रियली बिलीव दिस कि हम सभी जीनियस हैं। आपको मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं अपने बारे में, तो मैं अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं थी। मुझे खेलना, टेलीविज़न देखना और मस्ती करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ये नोटिस किया बीइंग अ मेंटर और बीइंग अ टीचर और बीइंग काउंसलर, या कह लीजिए किसी भी तरीके से बीइंग अ गाइड, कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ही ऐसे होते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। तो व्हाट इज़ जीनियस? क्या जीनियस बनना है हमें? और अगर जीनियस बनना है तो कैसे? और अगर हम जीनियस हैं तो हमें पता कैसे चलता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा छोटा सा प्यारा सा वीडियो, क्योंकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे भी हो गए हैं। तो चलिए, खुशी का मौका है, तो आपको स्वीट सुनी दे सकती तो अपने स्वीट वर्ड्स दे सकती हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो मैं बिलीव करती हूँ, मैं वैसे भी पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैं एजुकेशन सिस्टम की लूप होल्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने ये भी वीडियो डाला है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं। सेक्स एजुकेशन पर भी मेरा वीडियो है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपको एक इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर मैं लिंक भी डाल दूँगी। इसके अलावा मैं बिलीव नहीं करती कि एजुकेशन सिस्टम किसी को जीनियस बनाता है। अच्छा, एक बात बताइए, बाइक चलती है रोड पर, वो कौन बनाता है? मतलब बाइक कैसे बनी है, उसमें पेट्रोल या डीजल क्या डालते हैं, ये प्रोसेस, ये स्टेप तो हम सीख लेते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो आदमी कितना महान है जिसने बाइक बनाने के बारे में सोचा? यानी हम अपने आसपास जितनी चीज़ें देखते हैं, उन्हें बनाने के बारे में अगर किसी ने नहीं सोचा होता तो डेफिनेटली हम कभी भी किसी चीज़ को, डिस्कवरीज को, इन्वेंशंस को नहीं देख पाते। तो मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमारे, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाती है, तो उसे वापस दिमाग में फीड करने की या अननेसेसरी उसको रटने की और फिर उसको रट कर किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, हम बस उसे तोते की तरह रट कर रिपीट करते हैं। तो आई बिलीव कि जो अगर बच्चे हैं, स्पेशली जो लर्नर्स हैं, अगर वो ये सीखने के बजाय कि रिपीटेटिव प्रोसेस क्या है, बल्कि ये सीखे कि वो किस तरह सोचें, यानी उनका थिंकिंग प्रोसेस अगर स्ट्रांग हो, तो वो दैट इज़ कॉल्ड रियल एजुकेशन। क्योंकि आपको नॉलेज, मेमोरी या बुक में दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उससे केवल आप मनी अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट एक्ट चाहते हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना होगा, आपके सोचने का। इसलिए उन्हें सोचने का पूरा मौका दीजिए। आपको पता है, जब मैं कभी ऐसे रैंडमली कभी किसी छोटे बच्चे से कभी ट्रैवल कर रही हूँ तो पूछती हूँ कि भाई तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, या तुम क्या सोच रहे हो अभी, तो कई बार बड़े ही अनयूजुअल से आंसर मिले मुझे। जैसे कि वो एक बारबी हाउस खरीदना चाहते हैं, या कोई डिज्नी लैंड बनाना चाहते हैं, या स्ट्रॉबेरी केक का आइलैंड बनाना चाहते हैं। सुनने में बहुत अजूबा लगता है, लेकिन अगर डिज्नी ने नहीं सोचा होता तो आज डिज्नी वर्ल्ड नहीं होता। अगर बारबी के फादर ने नहीं सोचा होता तो बारबी डॉल नहीं होती। तो सोचना एजुकेशन सिस्टम का मेन मकसद होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना और हमारी इंटेलिजेंस को डेवलप करना। ओके, इसके अलावा साइन ऑफ नॉलेज अगर आप देखें तो इट्स एक्चुअली इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिन करें, सपोज आप जिस भी उम्र में हैं, अगर आप अपने आप को आगे 5 साल बाद इमेजिनेट कर सकते हैं कि मैं
आने वाले 5 साल बाद यहाँ देखना चाहता हूँ खुद को। इस इमेजिनेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। आई ट्रूली से मैं आज जो भी हूँ ये मेरी इमेजिनेशन की वजह से हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा लगातार एक ही बात विश करती हूँ। मैंने कई बार अपने बचपन में सपने देखे कि मुझे स्टेज पर बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये सारे सच हुए। तो इमेजिनेशन हमें अपने डिज़ायर्स या विशेस की तरफ कहीं ना कहीं पुश करती है, और हमें वहाँ तक पहुँचने में हमें हेल्प करती है। क्योंकि वी कैन ओनली कॉपी, वी कांट एक्नॉलेज थिंग्स। हम चीज़ें पढ़कर सिर्फ उन्हें कॉपी कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है मार्क्स बेस्ड, की ये मार्क्स लाओ, ये ग्रेड्स लाओ, ये पढ़ो, ये करो, दैट विल नॉट एक्चुअली वर्क लेटर इन योर फ्यूचर व्हेन यू आर कम टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो मेरा जो फर्स्ट थिंग है कि जीनियस वो लोग हैं जिनमें सोचने की पावर है, जिनमें इमेजिनेशंस की पावर है। प्लीज़ उसे किल मत कीजिए। अगर वो आप में मौजूद है तो उसे मत मारिए, अपने आप को बेवकूफ़ मत समझिए। यू हैव अ पावर टू थिंक एंड टू चेंज द वर्ल्ड। यू आर एक्चुअली जीनियस, वी ऑल आर जीनियस, एंड वी हैव द वे ऑफ जीनियोसिटी इन अदर वे। अब मैं आपको कुछ छोटे से ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कि आप अपनी ब्रेन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या अपने ब्रेन की जो इस साइकिल है या इसके काम करने का तरीका है उसे बदल सकते हैं। तो वो देखते हैं क्या है। आपको पता है एक किताब आई थी, उसमें थे 12 रूल्स ऑफ ब्रेन के 12 रूल्स क्या होते हैं। तो मैं उस पर थोड़ी सी आपकी जो आपकी का जो नॉलेज है मैं उधर डाल रही हूँ। मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, और ये किताब एक्चुअली हम बहुत रिलेटेबल है, और हर बात इसकी एक एक बात मैच करती है हमारी एक्टिविटीज़ से। तो उसमें जो चीज़ें लिखी थी मैं उसे एक एक करके आपको बताती हूँ, और वो कैसे रिलेटेबल है वो भी देखिए। तो सबसे पहली लाइन उसमें थी कि ब्रेन इज़ अ ऑर्गन एंड विच इज़ इवॉल्व्ड बाई टाइम। यानी हमारे समय के साथ हमारा ब्रेन क्या होता है, इम्प्रूव होता है, अडेप्ट करता है नई नई चीज़ों को। इसलिए हम एनिमल से अलग हैं और दूसरे कंट्री के लोगों से भी अलग हैं, क्योंकि हमारी अडेप्टेबिलिटी क्या है, और लोगों से अलग है। तो हम कोऑपरेशन समझते हैं, सर्वाइवल समझते हैं, कम्युनिटी समझते हैं। जब हमारी ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो हमें डिस्टर्बेंस होती है। तो ये जो चीज़ है, यानी ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन है, और जो हमें फीलिंग्स आती हैं हैप्पीनेस की या सैडनेस की, वो सारी हमारी सिचुएशंस हमें की वजह से होती हैं। दूसरा, एक्सरसाइजेस बूस्ट द ब्रेन एक्टिविटी। जितनी बार आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, खेलते हैं, कुछ भी, स्विमिंग, कुछ भी, ये एक्सरसाइज हमारी ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करता है। और हमारी ब्रेन में जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो डेफिनेटली हमारी सोचने की शक्ति क्या होगी, हमेशा फ्रेश हो जाती है। स्लीप वेल, थिंक वेल। सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है तो डेफिनेटली वो क्लास आप एक्चुअली नहीं अटेंड कर रहे हैं। ओके, या आप कोई भी वर्क करें और आपको नींद आ रही है, आपको नैप चाहिए, आपको एक साउंड स्लीप चाहिए। डू नॉट अवॉइड योर साउंड स्लीप। अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो उसको प्रॉपर कीजिए। फोर्थ रूल था स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न। यानी हमारे ब्रेन को सिर्फ 30 सेकेंड तक किसी स्ट्रेस को लेने की क्षमता है या कैपेसिटी है। अगर उससे ज़्यादा आप कोई स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो उसका डाउनफॉल होता है, और हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी पे बहुत असर पड़ता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स को भी क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। साथ ही साथ हमारा स्ट्रेस जो हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। डू नॉट स्ट्रेस। एवरी ब्रेन इज डिफरेंटली वायर्ड। कुछ लोग कहते हैं ना, हर लोगों के पास सिमिलर ब्रेन होती है, बस आप यूज़ नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप मॉडर्न साइंस देखेंगे तो हर इंसान का ब्रेन और उससे सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। हम उसे पुश करते हैं, हम उन्हें कंपेयर करते हैं जब दूसरों से, तो हमें उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही घर में पैदा होने वाले दो बच्चे डिफरेंट होते हैं, यहाँ तक कि अगर वो ट्विंस हों तो भी वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए डू नॉट ऐसा मत सोचिए कि दो लोग जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। अगर एक बच्चे में कोई कैपेबिलिटी तो दूसरे में भी होगी ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें कुछ और कैपेबिलिटीज़ होंगी, उनको ध्यान दीजिए और उनको आगे आने दीजिए। नेक्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट था उसमें वो था वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। जो चीज़ें हमें बोरिंग लगती हैं हम उन पर अटेंशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों पर अटेंशन देते हैं जो प्रॉफिटेबल हों, या इमोशनल हमसे कनेक्टेड हों, या कल्चरल हों। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है, यानी किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो हमें उनमें इंटरेस्ट है तो हम दोस्ती करेंगे। अगर किन्हीं के साथ हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम उनसे दोस्ती करेंगे। तो दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो कोई चीज़ जब तक इंटरेस्टिंग ना हो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट था रिपीट इन्फॉर्मेशन। अगर इसीलिए कहा जाता है बार बार रिवाइज कीजिए। क्या होता है, हम जिस चीज़ों को, हमारे ब्रेन को ये सिखाना पड़ता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझकर याद रखनी है। याद रखने के लिए उसे बार बार रिविजन में डालना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रेन उसे अनइम्पॉर्टेंट समझ के क्या करता है, वहाँ से डिपोर्ट कर देता है, वहाँ से अबॉर्ट कर देता है, उस इन्फॉर्मेशन को वो अबॉर्ट कर देता है, निकाल देता है। नेक्स्ट था ऑल सेंसेस वर्क टुगेदर। यानी ऐसा नहीं है कि अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है तो हमारा जो हमारे हाथ हैं, अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए कि आप कोई परफ्यूम की स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है, या समझ लीजिए कोई जगह जैसे कोई पार्क आपका बहुत फेवरेट एरिया है, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आप देखेंगे आप खुद ही बूस्ट हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने लग जाएगा। ये कैसे इन्हांस हुआ, ये चीज़ कैसे आई आप में, क्योंकि वो जगह, वो चीज़ें हमारी बॉडी के किसी पार्ट को स्टिमुलेट करती हैं और बाद में हमारे दिमाग को भी स्टिमुलेट करती है। यानी अगर किसी चीज़ को आप चाहते हैं कि आपका दिमाग स्टिमुलेट हो, उस चीज़ को सीखने के लिए स्मार्टली वर्क करे, तो आप उसे रिलेट करें किसी इंटरेस्टिंग चीज़ से या किसी अच्छी चीज़ से, जैसे कोई अच्छी परफ्यूम, कोई अच्छी जगह। इसीलिए कहा जाता है किसी अच्छी जगह बैठ के म्यूज़िक प्ले कीजिए। ओके, हाँ, यही है मेरा अगला ट्रिक। म्यूज़िक कैन मेक आर ब्रेन बेटर। म्यूज़िक हमेशा हमारे ब्रेन को बेटर करता है, क्योंकि हमारी चॉइस ऑफ म्यूज़िक से हमें ये पता चलता है कि हम कैसे हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारी कैरेक्टराइजेशन करता है। म्यूज़िक नॉट ओनली केपेबल टू मेक आर ब्रेन्स बेटर, बट ऑल्सो साथ ही साथ वो एप्टीट्यूड लेवल भी हमारा इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ हमारी वोकैबुलरीज और जो किसी भी चीज़ को लर्निंग की, पिकिंग की जो पार है, वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। अगर हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सुन के याद रखते हैं, करेक्ट, या फिर पढ़कर याद रखते हैं, लेकिन अगर उसे देख कर याद रखते हैं तो वो हमेशा हमें याद रखती है। अच्छा बताइए, MS धोनी की बायोग्राफी शायद आपने पढ़ी होगी, या अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी होगी, या अभी मूवी आई है शकुंतला देवी, उनकी भी बायोग्राफी शायद किसी ने पढ़ी भी होगी। वो तो शी इज़ वेरी, वो तो बहुत ओल्ड टाइम में थी, तो लेकिन हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन जब हम उन्हें मूवी के फॉर्म में देखते हैं तो वो हमें टू द पॉइंट याद रहती हैं। उस मूवी में होने वाली हर घटना हमें याद रहती है। ओके, तो याद रखिए, विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है। चीज़ों को हमेशा विजुअलाइज कीजिए, तभी वो याद रहेंगी, तभी आपका ब्रेन भी स्टिमुलेट होगा। नेक्स्ट है जो 11th पॉइंट उस बुक में है, और वो है मेल एंड फीमेल आर नॉट सेम एंड देयर ब्रेन्स आर ऑल्सो नॉट सेम। दे थिंक डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली, इवन नॉट ओनली दिस, दे हैंडल इमोशंस इन अ डिफरेंट वे। एक ही इमोशन में मान लीजिए आप गिर गए तो आप देखेंगे मम्मा आपकी तुरंत फटाक से आपको गोद में उठा लेंगी, जबकि पापा कहेंगे अरे कुछ नहीं, तुम तो शेर पुत्र हो, चलो उठ जाओ। तो दिस इज़ वेरी कॉमन कि पापाज आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग अस डेयरिंग, वेयर एज मम्मा इज ऑलवेज गिविंग अ लॉट ऑफ मर्सी एंड ममता काइंड ऑफ। ओके, because they are two different people and especially male and female। जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 मिनट भी हो गए वीडियो को और मेरा लास्ट पॉइंट भी आ गया, तो वो है वी आर नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हमें हमेशा नई चीज़ों को सीखने में मज़ा आता है, तो हमेशा अपनी जो इंटरेस्ट, अपनी जो एनर्जी है वो एक्सपीरियंसेस में लगाइए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जितना सीखेंगे, जितना, डू नॉट बी फसी विद द क्यूबिकल्स ऑफ योर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग्स में मत इतना फंस जाइए कि स्कूल वर्क भी करना है, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं ये कैसे करूँ, मैं नो एक्सक्यूजेज। ऑलवेज एक्सप्लोर। घर बैठकर भी आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई वीडियोस देखे नई चीज़ें सीखते, कुकिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। तो हमेशा एक्सप्लोर कीजिए, और ये जो 12 रूल्स मैंने आपको बताए वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट, यू आर जीनियस, बिलीव इट, प्लान इट एंड शो टू द वर्ल्ड। आई एम ऑलवेज विथ यू। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है, ऑफ कोर्स लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो पहले ही नहीं भूल रहे थे आप, साथ साथ बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अपनी चॉइस वीडियो की सजेशंस देना मत भूलिए, क्योंकि उसी की बदौलत तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई लवली व्यूअर्स वंस अगेन, एंड हैव अ ग्रेट डे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।